जय हिंद। तो क्या हाल है मेरे भाइयों का, सब बढ़िया ना। तो गाइज बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना है ना। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जेन्युइन है और आप लोग अगर इसको भरते हैं तो आप लोगों की बहुत अच्छी जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी आपको, है ना। फॉर्म भर देना, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ डिटेल में, है ना। पूरी चीज़ें बताऊंगा गाइस, अच्छे से देखना तो समझ में आएगा, नहीं तो अदरवाइज आप अभी की अभी वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है, उसके बाद समझ में नहीं आएगा तो आप लोग फिर क्या कमेंट में बोलोगे सर ये नहीं है वो नहीं है। तो इससे अच्छा पूरा वीडियो देख लेना और उसके बाद ही जो भी निर्णय लेना है उसके बाद ही कमेंट करना, है ना। चलिए, तो जो लोग भरना चाहते हैं गाइस उन लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आर्मी, इंडियन आर्मी की जो अभी भर्ती चल रही है अग्निवीर की, उससे हटकर भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी भर्ती दिया है जिसका नाम है AOC। इंडियन आर्मी की ही एक टुकड़ी है ये जिसका नाम है AOC। AOC का फुल फॉर्म है आर्मी, है ना, ऑर्डिनेंस, सी से आता है कॉर्प्स, AOC, है ना। OC बोलते हैं जनरली इसको। और ये बहुत ही शानदार भर्ती होती है गाइस। इसमें क्या होता है, इंडियन आर्मी में आपको सबसे पहले तो आपको ये बहुत अच्छी जान के बहुत अच्छी खुशी होगी कि इस भर्ती को ना इन लोगों ने जो 4 साल की जो भर्ती चल रही है ना अभी इंडियन आर्मी 4 इयर्स के लिए, उससे अलग रखा है। ये है लगभग आपकी जो रिटायरमेंट की एज होती है ना, उस एज तक आपको इसमें काम करने का मौका मिलेगा। ये अग्निवीर की जो 4 साल की भर्ती है उससे अलग रखा गया है इसको। और गाइस सबसे अच्छी चीज़ इसमें आपको बता रहा हूँ मैं कि इसमें जो भर्ती आई है ना गाइस, वो लगभग आई है 3000 के ऊपर। बहुत भर्ती होती है 3000 के ऊपर, है ना। और बहुत अच्छी ये बात है कि जिन भाइयों की एज का बता रहा हूँ मैं सबसे पहले, कि जिन भाइयों का एज जो है ना वो 21 साल से ज़्यादा है ना, वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जनरली इसकी जो एज का क्राइटेरिया इन लोगों ने रखा है वो है 18 साल से 25 साल तक, है ना, 18 से 25। बट आप लोग जो OBC, SC और ST के कैटेगरी में आता है उन लोग का 3 और 5 साल का जो चलता है वो इसमें लगा के लगभग OBC का 28 साल जाता है और इसका SC ST का कितना जाता है 30 साल तक। तो लगभग आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है गाइस, आप भर देना, है ना। तो बहुत ये एज का क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको, है ना। तो बेसिकली आई के लिए है ये भर्ती, ऑर्डिनेंस की भर्ती है जो इंडियन आर्मी के साथ काम करती है। गोला बारूद के हिसाब से इन लोग काम करवाते हैं। इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी है, वर्दी वगैरह सब आपको दी जाएगी, है ना। आपकी जो सैलरी होगी, सैलरी की मैं बात कर लेता हूँ। सैलरी जो आएगी इसमें 18,500 रुपये से लेकर 56,000 और फिर धीरे धीरे आपकी पोस्टिंग बढ़ते जाएगी, आपकी प्रमोशन होते जाएंगे और आपकी जो सैलरी है वो 70, 75, 80 तक पहुँच जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिल्कुल मेहनत करेंगे तो आराम से आपका निकल जाएगा, है ना। उसके बाद सबसे पहले इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में बता देता हूँ आपको कि इसमें इंडियन आर्मी के जैसे ही फिजिकल होगा, है ना। फिजिकल होगा, लॉन्ग जंप होगी और अपनी पुशअप्स होगी, हाइट नापेंगे, है ना। मेडिकल टेस्ट होता है इसमें भी, है ना, आंखों का, क्योंकि बेसिकली इसमें काम रहता है आंखों का, है ना, और ऑक्सीजन का। तो मेडिकल बहुत कम, मतलब जिनकी रनिंग अच्छी है ना गाइस उनका बहुत अच्छा है। और मेडिकल में आइज़ की चेकिंग बहुत बहुत बारीकी से होती है, इसमें याद रखना। जिनकी भी आंख में प्रॉब्लम है उनको आंख का प्रॉब्लम, आंख के डॉक्टर को दिखा देना गाइज। और आपको बता रहा हूँ मैं, अगर जिनकी आंख में प्रॉब्लम है ना उन लोग क्या करना, अभी ठंडी आ रही है, ठंडी में क्या होता है, जो ओस रहती है ना, ओस जो सुबह सुबह आप जाना 5, साढ़े 5, 6 बजे, तो ग्रीन ग्रीन की जो घास होती है ना ग्राउंड में, उसमें जो ओस रहती है ना, वो ओस को ऐसा अपने हाथों से ऐसा उठाना, मतलब ऐसा लगाना, हाथ में लग जाएगी ओस, वो ओस को अपने आंखों में लगाना गाइस। वो ओस से आपकी जितनी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी ना जो आंख में, वो ठीक हो जाएगी, है ना। मेरे को भी था तो मैंने ऐसा किया था तो सब मतलब ठीक हो गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब आँख में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले थोड़ा सा ऐसा लगता था हल्का सा धुंधला या फिर थोड़ा सा 0 पॉइंट में थोड़ा सा वो था, लेकिन अब वो सब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं मेरी आंखों में, है ना। तो ये चीज़ें रहती है और रनिंग तो अपन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना सैलरी बता दिया। उसके बाद हाइट बता देता हूँ। हाइट में बहुत अच्छा आया है कि हाइट जो इंडियन आर्मी में 170 लेते थे, यहाँ पर बहुत अच्छा उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है हाइट में। 165 जो हाइट आती है वो वहाँ से तक ले लेंगे उन लोग, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 170 ही हाइट होनी चाहिए इसमें। तो ये पूरी डिटेल दे रहा हूँ मैं आपको गाइस, है ना। जो लोग नहीं सुन सकते भाई उन लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी लाइफ का ऐसी चीज़, मतलब जेन्युइन इन्फॉर्मेशन में आप इंक्लूड नहीं होगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप लोगों को फेक चीज़ें तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन जो जेन्युइन बंदा है वो आपको बताता है तो वो आप लोग उनको सुनते नहीं हो। तो ठीक है, कह रहे ये तो आप लोगों की इच्छा, आपको सुनना है सुनना, नहीं सुनना मत सुनना, लेकिन हम तो बताएंगे क्योंकि हमारे द्वारा
कई गांव के कई लड़के लोग सुधर के और मतलब अपना इंडियन आर्मी की तरफ आ रहे हैं और अपना दे रहे हैं, तो बहुत लोग से को फ़ायदा हो रहा है, तो हम तो देंगे भाई, है ना, हम तो बताएंगे और खींच खींच के इंडियन आर्मी में भर्ती करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइट जो मैंने बताया 165 सेंटीमीटर तक आप अगर आपकी हाइट होगी तो आप भर सकते हो। ओनली फॉर मेल, है ना, ओनली फॉर मेल के लिए ये, फीमेल नहीं भर सकते इसमें, ओनली फॉर मेल है ना, इतना ध्यान रखना। इसके बाद आती है अपनी जो एज होना, एज भी हो गई है, हाइट भी हो गया है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने बता दिया हूँ आपको, फिजिकल जैसा इंडियन आर्मी में होता है वैसे ही यहाँ पर भी होगा, है ना। अब क्या बचता है, सैलरी भी बता दिया हूँ मैंने, है ना। अब क्या बचेगा इसके बाद इसके बाद बचेगा कि फॉर्म कैसे भरना है। गाइस फॉर्म इसको ऐसा भरना है, या तो आप ऑनलाइन भर सकते हो, तो ऑनलाइन बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन, है ना, लेकिन इसका ऑफलाइन भी आप फॉर्म भर सकते हो। ऑफलाइन 21 दिन के भीतर में आपको भरना है, अगर ऑफलाइन भरना है तो, और नहीं तो ऑनलाइन तो भरना ही भरना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद आपका क्या जाता है, इसकी पढ़ाई कैसे करना है ना, क्योंकि देखो गाइज ये है 3000, मतलब अब रैली में तो ऐसा है कि बंच ऑफ पीपल्स में उन लोग पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा गाइज, इसमें आप लोगों को बहुत सारे मतलब पहले फॉर्म भराया जाएगा, है ना। हो सकता है अभी इन लोगों की विज्ञप्ति आएगी, पहले फिजिकल हो या रिटर्न हो, ये इन लोग बाद में बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले बेसिकली आप क्या करना है, आप लोगों को रिटर्न की भी तैयारी करना है, तो रिटर्न की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये बारीकी से होगा इसमें एग्जाम, है ना। थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इंडियन आर्मी से थोड़ा सा टफ होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा बस होगा, एक लेवल अप, है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एक लेवल अप से वो एग्ज़ाम लेगा। तो AOC की जो भर्ती है ना, ये गाइज इंडियन आर्मी में आ गई है, बहुत अच्छा है कि कई दिन बाद आई है, शायद ये पहली बार आई है या फिर बहुत, क्योंकि कितने दिन से दिखी नहीं थी ये मेरे को, इसलिए शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन आई है भर्ती, तो मैंने आपको बता दिया हूँ। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, आप जाके फॉर्म भर सकते हो, है ना। और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशान आती है, तो मेरे को बताएं, फ़ोन मतलब मैं व्हाट्सअप नंबर है मेरा, जो भी है सब कुछ है आप लोगों के पास, सब मेरे को कमेंट भी कर दोगे तो मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि गाइस टेरिटोरियल आर्मी की जो भर्ती है ना, वो जो अभी 5 अक्टूबर वाली चल रही है, वो बिल्कुल फेक है गाइस, उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करना। जो मैंने बताया था 10 अक्टूबर से नोटिफिकेशन आएगा, वो जेन्युइन खबर है भाई, जेन्युइन है वो, उस पर आप फोकस रहेंगे, ग्राउंड आप करते रहेंगे, ग्राउंड के बाद आपका जो रिटर्न की तैयारी है आप करते रहेंगे, आप पहाड़े याद करो, आप भाई आप छोटे छोटे गोल बना लो। मैं आपको एक चीज़ हट के बता देता हूँ कि आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता, आप हमेशा आप ग्राउंड ही नहीं करते रहो। आप कई लोग क्या करते हैं गाइज, मैं देख रहा, कल मैं ग्राउंड गया था तो मैंने देखा था कई लोग इतना ज़्यादा ग्राउंड कर लेते हैं, जितनी ज़रूरत है ना गाइज उतना ही करो। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना भी है। होता क्या है, आदमी सुबह जाता है ग्राउंड और इतना खतरनाक तरीके से वो ग्राउंड कर लेता है कि उसको दिन भर नींद आती है, बॉडी थकेगी तो नींद आएगी, इसलिए आप उतना ही करो जितना आपको ज़रूरत है। उसके बाद आप रिलैक्स भी हो जाओ, स्ट्रेचिंग कर लो, स्ट्रेचिंग करने के बाद आप नहा लो घर जाके अच्छे से, पसीना सूखने के बाद, और फिर थोड़ा सा, मेरे ख्याल में आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप घर जाते हो ना, नहाते हो, खाना वाना खाते हो, आप 1 घंटा सो जाओ। सोने के बाद जो पढ़ाई करते हो आप, तो वो रात तक खिंच जाएगी आपकी, है ना। अगर आप नहा के खाना वाना खा के और फिर आप पढ़ने बैठ जाते हो ना, तो फिर वो 1-1.5 घंटा चलता है, उसके बाद नींद आने लगती है। मेरे साथ भी होता था, हर किसी के साथ भी होता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, घर जाके क्या करना, हल्का खाना वाना खा के, नहा धो के हल्का खाना वाना खा के, और फिर हैवी खाना खाना है ना, हैवी नाश्ता, ब्रेकफास्ट, दूध वगैरह खा के, और फिर सो जाना। 1 घंटा सोने के बाद उठ के फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करना, तो रात तक खिंच जाएगी वो पढ़ाई, है ना। रात को थोड़ा खाना वाना खा के टहल के और फिर सो जाया करो, सुबह जल्दी उठ जाया करो, 5 बजे 4 बजे, है ना। तो बस यही बताना था कि AOC की वैकेंसी आ गई है, भर देना फॉर्म। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय भोलेनाथ।